हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं केस स्टडी का सेकंड टॉपिक जो कि है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का ही। जो टॉपिक का नेम है वो है पैनिक डिसऑर्डर। चलिए देखते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर पर केस स्टडी किस तरीके से बनेगी और इसका फॉर्मेट क्या होगा। फर्स्ट आता है हिस्ट्री कलेक्शन, जिसमें हमने आइडेंटिफिकेशन डेटा वगैरह हम सारा इसमें लिखेंगे। इसकी डायग्नोसिस, रिलीजन, पेशेंट का, डेट ऑफ एडमिशन सब हम इसमें नोट आउट करेंगे। और फिर चीफ कंप्लेंट्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव्स। और फिर इसमें हिस्ट्री, जो प्रेजेंट इलनेस है उसकी हिस्ट्री क्या है, पास्ट हिस्ट्री लिखेंगे। इंसाइट और जजमेंट हम इसमें प्रेजेंट है या नहीं वो हम लिखेंगे। हिस्ट्री के बारे में लिख देंगे जो कि मैंने इसमें खाली छोड़ रखा है। आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके बाद उसकी ये हिस्ट्री होने के बाद, पर्सनल हिस्ट्री होने के बाद फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में मैंने फैमिली ट्री बनाया है जो कि आप देख सकते हैं। फिर इतना करने के बाद आता है हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें हम उसकी जनरल अपीयरेंस के बारे में लिखेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ सारी हम इसमें लिखेंगे। फिर उसकी जो स्पीच है कैसी है, रेट, वॉल्यूम, रिदम, उसके बारे में लिखेंगे। मूड एंड अफेक्ट्स और कॉग्निशन कैसा है, कॉन्शियस है या नहीं, पेशेंट ओरिएंटेशन, अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, वो सारा हम लिखेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होने के बाद आता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम उसका फिजिकल स्टेटस सारा वो लिखेंगे। हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, लिम्फ नोड्स, ये सारे सिम्टम्स में क्या क्या फैक्ट्स हैं। अगर नॉर्मल है तो हम नॉर्मल लिखेंगे, अगर अफेक्टेड है तो हम वो भी इसमें मेंशन करेंगे। जैसे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्टेड है तो हमने वो इसमें मेंशन किया है। फिर आता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, इसमें हम ईयर नोज के बारे में उसमें सब कुछ क्लीन है या नहीं वो हम सारा लिखेंगे। फिर हम डिसीज़ कंडीशन जो कि पैनिक डिसऑर्डर है हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। आप इसमें से नोट आउट कर सकते हैं। फिर उसका जो क्लासिफिकेशन है ICD-10 के अकॉर्डिंग वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। फिर उसके बाद उसकी ईटियोलॉजी लिखेंगे, जिसमें हम जेनेटिक थ्योरी हमने लिखी है। इतना करने के बाद फिर हम उसकी बायोकेमिकल फैक्टर्स के बारे में हमने इसमें डिस्क्राइब किया है। साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है। बिहेवियरल जो थेरेपी है उसके बारे में हमने इसमें डिस्क्राइब किया है। बिहेवियरल थेरेपी के बाद हमने कॉग्निटिव थ्योरी है जो उसके बारे में हमने इसमें डिस्क्राइब किया है। फिर इतना करने के बाद फिर हमने क्लिनिकल जो फीचर्स हैं हमने उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया है। ये हमारी क्लिनिकल फीचर्स हैं। फिर इसके बाद हमने उसकी डायग्नोसिस लिखी है जो कि आप इसमें से मेंशन कर सकते हैं। आप कुछ एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, मैंने इसमें सिर्फ 5 मेंशन की हैं। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट मोडिलिटीज़ जो हैं, फार्माकोलोथेरेपी जो हैं वो हम सारा लिख देंगे इसमें, कौन कौन सी हमें ड्रग्स इसमें देनी है। फिर उसके बाद आता है बिहेवियरल थेरेपी, हम इसमें देंगे इस कंडीशन में। तो हमने उसके बारे में लिखा हुआ है कि बिहेवियरल थेरेपी एग्जैक्टली है क्या, हम क्यों दे रहे हैं, सब कुछ हमने इसमें मेंशन किया है। और जो सेकंड थेरेपी दी गई है वो दी गई है कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें हमने उसके बारे में सारा उस कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में हमने इसमें डिस्क्राइब किया है। फिर इसको करने के बाद हमारी डिसीज़ कंडीशन कंप्लीट होती है। और सबसे एंड में फिर आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी वही जो हर उसके फॉर्मेट के एंड में हम जो डालते हैं कि उसकी कहाँ से हमने ये कंटेंट पिकअप किया है, तो वो सारा हम इसमें मेंशन कर देंगे। एंड थैंक यू।